इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग मैम। वेलकम बैक टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस रीजनिंग क्लास में हम अपना प्रीवियस टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑलरेडी 2 क्लासेस में ले चुकी हूँ, आज इसकी 3rd क्लास है जिसमें हम क्लॉक के टाइप 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। अब टाइप 3 में क्या आता है, इसमें हमें सॉल्व करना होता है, एस्टिमेट करना होता है द टाइम इन अ क्लॉक ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन एंगल। हमें एक एंगल दे रखा है, ठीक है, एक एंगल दे रखा है और बता रखा है कि 5 से 6 के बीच ये एंगल बन रहा है, तो बताओ टाइम क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो टाइम क्या हो रहा होगा। सो जनरली एन एंगल इन अ क्लॉक इज फॉर्म्ड ट्वाइस इन 1 आवर। जनरली क्या होता है, एक एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है। बट 0 and 180 डिग्री आर सच एंगल्स विच आर फॉर्म्ड ओनली 1 टाइम इन 1 आवर। बट जो 0 डिग्री का एंगल है, 0 मतलब सुई घूम के वापस वहीं आएगी, तो एक ही बार तो आती है, एक के ऊपर एक 2 सुई, तो वो एक ही बार बन रहा है। और 180 डिग्री का एंगल भी एक ही बार बनता है। ठीक है, मोस्टली एन एंगल विच इज फॉर्म्ड ट्वाइस इन 1 आवर इन अ क्लॉक is formed once before the overlapping of both hands of the clock and once after the overlapping of both hands. मोस्टली एंगल जो 1 घंटे में 2 बार बनते हैं वो 2 सुइयों के ओवरलैप होने से एक पहले बनता है और एक ओवरलैप होने के बाद बनता है। बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, पर ये हमेशा जरूरी नहीं है। समटाइम्स सच एंगल इज फॉर्म 2 टाइम्स बिफोर द ओवरलैपिंग ऑफ बोथ हैंड्स एंड समटाइम्स इट इज फॉर्म 2 टाइम्स आफ्टर द ओवरलैपिंग। और कई बार हो सकता है कि सिर्फ ओवरलैपिंग से पहले ही 2 बार बन जाए और ओवरलैपिंग के बाद ही 2 बार बने। In the questions we are given an angle and asked when the angle is formed in between the given 2 time. अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 to 8, 7 से 8 बजे के बीच में कौन से टाइम पर बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। कि एक घड़ी है उसमें 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच में कौन सा टाइम ऐसा होगा जब एंगल बनेगा 45 डिग्री का। और 45 डिग्री मतलब 7:30 90 का हाफ। ठीक है, अब इसमें हमें दे रखा है कि 7:30 बजे बनेगा, 7:30 तो बिल्कुल नहीं बनेगा, 7:35 पे बनेगा, 7:46 पे बनेगा, या फिर फर्स्ट और सी, मतलब ए और सी दोनों सही है। मैम 7:30 मुझे लग रहा है ना। नहीं 45 डिग्री एंगल बनना चाहिए ना। 7:30 में तो 180 का बन रहा है ना। अब देखो ना 7:30 करेंगे तो फिर ये एक 7:30 पे कितना बनेगा, मैम वो दिस इज नॉट 45। मैम वो सेंटर में आएगा ना, जो आपने जिसको सेंटर में आ जाएगा, और 6th वाली 7 यहाँ पे रहेगा। अच्छा यहाँ रहेगा, हाँ। हाँ 7:35। अभी देखो आगे थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन के उससे सॉल्व करके देखते हैं। जैसे एंगल बिटवीन द 2 हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 7। अब इसमें मतलब तरीका, जैसे ये तो बहुत सिंपल सा था तो आपने चलो आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन फॉर्मूला होता है इसका एक, और वो क्यों लगाना है, कब लगाना है, देखो एक बार। एंगल बिटवीन द 2 हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 7 इज इक्वल टू 30 × 7 210। ये एक फॉर्मूला होता है, अभी नीचे बताऊंगी। व्हेन द मिनट हैंड मूव्स फॉरवर्ड, जब मिनट वाला जो वो आगे की तरफ घूमेगा, जैसे 7 बज रहे, ठीक है, आगे की तरफ घूमेगा तो फॉरवर्ड द एंगल ऑफ 210 बिटवीन द 2 हैंड्स विल ग्रेजुअली डिक्रीज एंड देयर विल बी टाइम व्हेन द एंगल ऑफ 45 डिग्री बिटवीन। मतलब ये जो एंगल है ये है 210 का, 7 बज रहे, लेकिन जब ये सुई आगे आती रहेगी तो एंगल कम होता रहेगा। उसके बाद 45 डिग्री का एंगल बन रहा है 7:30 पर बन रहा है, क्योंकि ये पूरा 90 होता है और ये हाफ है तो ये 45 हो गया, ये आपका ठीक है बिल्कुल। उसके बाद एक और बन रहा है ना, मैम वो देखो नहीं 8 बजने वाले हैं ना, 8 बजने वाले हैं ना, तो 7:45 पर भी बन रहा है। ऐसा तो मैम हर दो के बीच में 2 एंगल बनेंगे। उसके बाद देख लेते हैं एक बार रुको। मोस्टली एन एंगल विच इज फॉर्म ट्वाइस इन 1 आवर बिकम्स वंस बिफोर द ओवरलैपिंग एंड वंस आफ्टर द ओवरलैपिंग। तो इन्होंने ये समझाया कि ओवरलैप होने के बाद एक बनता है और एक ओवरलैप होने से पहले बनता है।
अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2/11, मतलब हमें मिनट बताने हैं ना कि कितने बजे कौन से मिनट पे ये वाला एंगल बनेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2/11 ब्रैकेट A1 प्लस माइनस A2। प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्लस माइनस का मतलब है कि ये जो एक फॉर्मूला है ये एक नहीं है, ये दो है। एक फॉर्मूला है 2/11 A1 प्लस A2, ठीक है। एक बार प्लस के साथ सॉल्व करना है आपको और एक बार आपको उसको माइनस के साथ सॉल्व करना है। प्लस माइनस का मतलब ये है। तो अभी दो एंगल बने ना ऊपर, तो एक एंगल इससे निकलेगा और एक उससे निकलेगा। बट हम क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, पहला पूछा है दूसरा पूछा है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहला पूछा है तो प्लस वाला, दूसरा पूछा है तो माइनस वाला। अब यहाँ पर A2 और A1 क्या है, तो A2 क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू है ये क्या होगी, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब हमें A1 A2 की वैल्यू पता चल जाए तो प्लस मल्टीप्लाई तो हम कर ही लेंगे। A2 क्या होगा, जो एंगल दे रखा है, एंगल क्या दे रखा है 45 डिग्री। तो A2 पता चल गया क्या है 45। अब बस क्या निकालना है, A1 निकालना है। A1 क्या होता है, लेसर टाइम आवर्स आउट ऑफ द गिवन टाइम इनटू 30। लेसर टाइम आवर्स, हमें टाइम क्या दे रखा है 7 से 8 का टाइम दे रखा है ना, मल्टीप्लाई करना है 30 से। किसको, लेसर टाइम को, दिए हुए टाइम में से जो छोटा वाला टाइम है उसको आपको 30 से मल्टीप्लाई करना है। 7 3 21 यानी 210 प्लस 45, 210 माइनस 45 मल्टीप्लाई 2/11। इतना समझ आ गया द टाइम। अब इसको हम फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, A1 क्या हो गया 7 × 30 210 और A2 क्या गिवन है क्वेश्चन में 45 मिनट्स। दो बार देखो सॉल्व कर लिया, एक बार माइनस के साथ कर लिया और एक बार प्लस के साथ कर लिया। 210 माइनस 45 करोगे कितना आएगा 165। 210 प्लस 45 करोगे कितना आएगा 255। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, ये कट के 1 5 15 15 2 30 आ गया यानी 30। अब आगे क्या था नंबर 7, तो 730 पर एक एंगल बन रहा है, राइट। 730 पर एक एंगल बन रहा है। जो यहाँ पर नंबर आ गया उसके आगे आप 7 लिख दोगे क्योंकि 7 से 8 के बीच ही तो बनेगा एंगल। तो एक तो 7:30 बजे बन रहा है कि जब 7:30 बज रहे हैं तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है जो हमने ऑब्जर्व किया था। सेकेंड हमें प्लस करके निकालना है। प्लस करके अभी हमने ये तो देख लिया कि 7:45 पे बन रहा है, बट एग्जैक्टली 7:45 पे नहीं बन रहा, कहाँ बन रहा है इतने पे बन रहा है। 46 के भी आगे कुछ पॉइंट में है तो उसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। करना क्या है 2 × 255 इज 510/11 डिवाइड करोगे 46 रिमाइंडर बचा 4 11 का, ठीक है। तो ये तो पता है ना 510 को 11 से डिवाइड करना है। तो पहले क्या आएगा 44 माइनस करोगे 7 0 66 कितना बच गया 4। तो 46 इधर, ये इधर और ये इधर, 4 ऊपर 46 इधर और नीचे 11। तो इसको आप किसके आगे ऐड कर दोगे 7 के आगे। मतलब इसका आंसर सही क्या है A and C, बोथ A and C, ठीक है। एक फॉर्मूला यूज होगा, बस उसको 2 बार सॉल्व करना है। बट किसी किसी क्वेश्चन में एक ही पूछता है, किसी में 2 पूछता है। आगे देखते हैं, हाँ बोलो कैसे पता चलेगा। नहीं मैं ये कह रहा था जैसे कि वही पूछना था जो आपने बताया अभी कि मतलब अगर एक दिया रहेगा तो उसी को टिक करेंगे ना। हाँ उसी को करना है। जैसे ये देखो here the minutes are calculated from the formula since the time has been asked between 7 to 8, so the 45 angle between these two times will be formed at 7:30 and 7:46 4/11 estimating the time from the given angle। तो ये वाला आपको फॉर्मूला समझ आ गया। एक ही फॉर्मूला है, इसी पे आगे हमने सारे क्वेश्चंस करने हैं। 2/11 A1 plus minus A2 which is A2 means given angle, A1 is lesser time into 30, ठीक है। ये हम सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा यहाँ पर ये समझाया है A1 निकालना, थोड़ा सा और बता रखा है कि अगर 3 से 4 का पूछ रहे हैं तो A1 क्या होगा 3 × 30 3 होता है ना, लेसर टाइम 3 × 30 तो करना ही है, वो फॉर्मूले में है, वो फॉर्मूले में है। ये चीज़ ये क्या है, ये 3 है। अगर 12 से 1 का पूछ रहे तो 12, लेकिन 12 को क्या लिखोगे 0, तो 0 × 30 इज 0 डिग्री। तो A2 क्या लोगे, सॉरी A1 क्या लोगे 0 अगर 12 से 1 का पूछे। अगर पूछे
5:30 से 6 का, 5:30 से 6 का आधे घंटे का पूछ रहा है। तो A1 व्हेन द वैल्यू ऑफ A1 इज आस्क्ड बिटवीन 5:30 मतलब ऐसे पूछे आधे घंटे का, देन वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A1 बिटवीन 5 and 6। तो भी हमें क्या लेके चलना है, 5 into 6 ही लेके चलना है हमें। तो हमें क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई करना है, 30 से 150 डिग्री आ जाएगा। तो एक एंगल जो दे रखा है कि भाई 30 डिग्री, 35 डिग्री, 52 डिग्री कहाँ बन रहा है वो, और दूसरी ये वैल्यू। सो द वैल्यू ऑफ A1, अब ये थोड़े से देखो बोल्ड हो रखा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, द वैल्यू ऑफ A1 प्लस माइनस A2, इसकी जो वैल्यू आ रही है ना, मल्टीप्लाई माइनस करके जो वैल्यू आ रही है, कैन बी नाइदर नेगेटिव नॉर मोर देन 330। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, अभी हमारा क्या आएगा, 210 प्लस माइनस 45, 165 और 255 आ रहा था, ठीक है, यही आ रहा था जी। तो ये इसको सॉल्व कर दिए, तो ये जो वैल्यू आपकी आ रही है, ये वैल्यू 330 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 330 से ये वैल्यू ज़्यादा नहीं हो सकती, और ये वैल्यू नेगेटिव भी नहीं हो सकती, ठीक है। ये जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं ये माइनस में नहीं हो सकती, और ये 330 से ज़्यादा भी नहीं होगी। तो ये वही चीज़ हमने यहाँ पर लैंग्वेज में लिखी है कि ये जो फॉर्मूला है ये 0 से छोटा नहीं होगा, और 330 होना चाहिए एक्चुअली, इससे बड़ा नहीं होगा, बिकॉज द मिनट्स कैन बी नेगेटिव, क्योंकि मिनट्स जो है वो 60 से कम, मतलब 60 से ऊपर नहीं होते। If the question is asked when an angle is formed between the given two time for the first time, use the following formula। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट टाइम का बताओ, 7 से 8 में पहली बार कौन सा एंगल बनेगा, पहली बार पूछ रहा है वो, तो माइनस के साथ यूज करना, ठीक है। और दूसरी बार का पूछेगा तो प्लस के साथ यूज करना, और ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है पहला दूसरा, तो दोनों यूज करना, प्लस माइनस। समझ आ गया। अब जैसे एक ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो, at what time between 5 and 6 both the hands of a clock will make an angle of 95 degree for the first time। फर्स्ट टाइम का पूछ रहा है, फर्स्ट टाइम मतलब माइनस, सेकेंड टाइम मतलब प्लस। फॉर्मूला क्या है, 2/11 A1 माइनस A2। A2 क्या है, 95 डिग्री, और A1 कैसे निकालेंगे, 5 into 30, 5 into 30 करेंगे ना, 5 से 6 का पूछा है, तो 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आएगा, 150, 150। तो यहाँ पर A1 हो गया 150 माइनस 95, माइनस करोगे आएगा 55, 11 पंचे 55 और 5 दूनी 10, यानी 5:10 पर फर्स्ट एंगल 95 डिग्री का बनेगा, 5:10 पर। At what time between 5:30 and 6 will make an angle of 70। अब सेम क्वेश्चन है बट 70 डिग्री का है, इसका आप मुझे सॉल्व करके बताओ आंसर क्या होगा। The question is same but it is asking for the 70 degree angle for the first time। फॉर्मूला क्या है, 2/11 A1 माइनस A2। अब इसका तो वैसे में आ रहा, मतलब 180, A1 is 160 अपॉन में A1 इज 150, हाँ जी 150 होगा ना, क्यों, 5 से 6 अच्छा, मैं इसका तो अलग आ रहा है, देख लेते हैं, माइनस
70 2/11 इंटू 150 माइनस 70 80 100 वहाँ से आ गया 80 मतलब आएगा। 80 बोलना वो ठीक है 2 इंटू 80 160 वन में 160 11 1 जा 11 5 50 11 4 40 समथिंग आ रहा है 14 ना वही इसी में बोलना इसमें है नहीं ऑप्शन कुछ शायद फिर क्वेश्चन में मैंने कुछ मिस्टेक करी है ना। या फिर मैम 17 भी गलत हो 70 जरूर पूछा होगा नहीं मैम क्वेश्चन ठीक है ऑप्शन गलत है ऑप्शंस यस हाँ क्वेश्चन तो ठीक है 5:30 से 6 बजे के बीच। अच्छा रुको इसमें आप प्लस करना प्लस कर देंगे तो मैम 220 अपॉन 2 अपॉन में 11 इंटू 220 होगा 11 2 जा 22 मैम ये कट आ रहा गया। है तो मैम ये सेकंड हैंड होगा मतलब क्यों? सेकंड हैंड 5:30 से 6 का ढूंढना है तो वो माइनस वाला पोर्शन तो निकल गया है ना। ठीक समझ गए। हाँ समझ जब भी 5:30 हो टाइम में तो सेकंड हाँ वाला तो प्लस ही करना है 5:30 से 6 का पूछ रहा है ना तो हम प्लस कर देंगे क्योंकि 5 से 5:30 में माइनस होता है। पहली बार पूछे तो माइनस दूसरा पूछे तो प्लस पहली टर्म तो निकल गई तो दूसरी बची तो प्लस हो जाएगा इसमें। ठीक है इससे तो वो ना बता फर्स्ट सेकंड फिर भी पता चल जाएगा 5:30 के बाद कब पूछेगा तो सेकंड तो भी पता चल जाएगा बट कई बार ऐसे पूछता है 5 से 6 लेकिन पूछ लेगा 5 से 6 में सेकंड। जैसे ये क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 to 4 द मिनट हैंड्स विल बी 7 मिनट्स अहेड ऑफ आवर मिनट्स कि 3 से 4 बजे के बीच में मिनट की सुई 7 मिनट घंटे वाली सुई से 7 मिनट आगे कब होगी। 3 से 4 के बीच में घंटे वाली सुई से 7 मिनट आगे मिनट वाली सुई कितने बजे होगी। तो इसमें भी हम क्या करते हैं यही फॉर्मूला लगाते हैं द स्पीड ऑफ मिनट एट। अब मैं आपको पहले दिन बता चुकी हूँ कि मिनट वाली घंटे की जो मिनट वाली जो सुई होती है उसका 6 डिग्री पर मिनट होता है। 1 मिनट में वो 6 डिग्री घूमती है। ठीक है तो 7 मिनट में कितना डिग्री घूम जाएगी 6 7 जा 42 42 डिग्री घूम गई। ठीक है तो एंगल क्या हो गया 42 बस अब तो सॉल्व कर ही सकते हो। एंगल निकालना है बस बता दिया मैंने आपको क्या करा मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है यहाँ पर बोला है अहेड। अहेड का मतलब क्या है अहेड का मतलब उतना आगे जा रही है सुई। ठीक है और अगर अब बिलो होता तो पीछे जाएगी। एक सेकंड मैम ये 90 और 42 हाँ मिस्टेक है आप करो सॉल्व करो। माइनस करना था क्या नहीं प्लस करना है ना प्लस करने से तो 40 आ रहा है मेरा मतलब 340 होना चाहिए। प्लस होगा ये प्लस करेंगे तो 132 हुआ कट करोगे 11 1 सा 11 11 2 सा 22 हाँ, 2 into 11 24 3 24 यहाँ पर प्लस है ना यहाँ पर ये प्लस का साइन है। कैलकुलेशन ठीक है वो एडिटिंग में मिस्टेक है। ओके ठीक है जी चलो अब ये वाला क्वेश्चन फिर आप खुद से करो इसमें माइनस करना है। इसमें बताओ आंसर क्या होगा। माइनस करना बिहाइंड बोल दिया ना उसने
3:12 डी ऑप्शन। डी डी यस मैम। बताओ एंगल क्या है? मैम 90 होगा। 3 से 4 का है तो 3 × 30 -24 6 4 था 24 2/11 माइनस करके 66 66 सिंपल 6 6 2 12 तो 3 12 ठीक है। एक क्वेश्चन और है। At what time between 12 to 1 both the hands of a clock will make an angle of 110 for the second time? Second time मतलब प्लस, सेकेंड टाइम मतलब प्लस। सॉल्व कर लो, करो सॉल्व। चलो यहाँ पर 12 है ना, तो 12 को आप 0 ले लोगे। 0 × 30 is 0, तो A1 is 0 सेकेंड टाइम लेना प्लस बस ही 0 + 110 110 है। 20 वही क्या? मैंने बोला 20 आया, यही बोल रहा था। 12 20 we have asked when the angle will be formed for the second time, as we know that any time in the clock two angles are formed together, hence the second angle is। अगर दूसरा एंगल पूछे, मतलब अगर आपसे पूछे दूसरा वाला, तो आप 360 में से 2 एंगल बनते हैं ना एक टाइम पर। समझ गया। एक तरफ से तो हमने देख लिया 12 20 पर हो रहा है, लेकिन ये वाला एंगल भी पूछा जा सकता है। तो टोटल 360 है, एक हमने निकाल लिया है, मतलब एक हमें दे रखा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 250, और फिर 250 के हिसाब से आप सॉल्व कर दो कितने बजे दूसरा एंगल बनेगा 250। ठीक है, तो आंसर ये आएगा। कंसेप्ट, अब ये नेक्स्ट कंसेप्ट है स्पेशल एंगल 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। इसमें क्या होता है स्पेशल एंगल 0 एंड 180 डिग्री में क्या होता है देखो। At what time between 8 and 9 both the hands of a clock will be in the position direction of each other? दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें कौन कौन सी है? एक तो अहेड देख लिया आपने, अहेड और बिहाइंड देख लिया, सेकंड और फर्स्ट देख लिया। अब एक है पोजीशन डायरेक्शन। पोजीशन डायरेक्शन में क्या करना है आपको? माइनस लेना है, बस। पोजीशन डायरेक्शन बोल दे तो माइनस लेना है, और अगर आपको बोल दे टुगेदर तो प्लस लोगे। इसमें प्लस लोगे, टुगेदर में प्लस और पोजीशन में माइनस। देखो जैसे एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल बी इन द पोजीशन डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। तो व्हेन बोथ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर ऑपोजिट टू ईच अदर, कि कौन से एंगल पे दोनों एक दूसरे के सामने होंगे, अपोजिट होंगे, तो आपको माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है। वी कैन नॉट यूज प्लस फॉर्मूला बिकॉज द वैल्यू ऑफ दिस वन कांट बी मोर देन 330। 330 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इस वजह से हम इसमें माइनस का फॉर्मूला लगाते हैं। एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2 बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल बी टुगेदर। यहाँ पर है साथ में, एक तो हो गए साथ में, दोनों सुई साथ में आ रही है, और एक है ऑपोजिट में, तो वो डिफरेंस है। व्हेन बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर टुगेदर दे मेक एन एंगल। जब भी आपसे बोले कि दो सुई एक साथ कब आएगी, 0 डिग्री पे आएगी। जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर आ गई तो एंगल तो कुछ बन ही नहीं रहा, 0 डिग्री एंगल बन रहा है, तो एंगल क्या ले लोगे, मतलब A2 क्या ले लोगे 0, और A1 क्या लोगे 1 × 30, मतलब 30 माइनस 0। 30 माइनस 0 इज 30, 2/11 × 30, 32 = 60, 60/11। आप उसको वो करोगे तो ये कुछ आएगा, मिक्स में आएगा। ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल ओवरलैप ईच अदर। एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे से ओवरलैप होकर निकल जाती है? एक दिन मतलब 24 घंटे में 24 बार नहीं, थोड़ा सा इसमें देखो क्या है। 24 22 20 23 24। An angle of 0 degree is formed when both the hands of the clock are together। जब भी दोनों सुइयां एक साथ आती है तो 0 डिग्री का एंगल बनता है। As we know that the angle of 0 is formed once in 1 hour, और हम ये जानते हैं कि 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल एक बार बनता है। According to this 0 degree angle should be formed
12 टाइम्स इन 12 आवर्स, ठीक है। 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, बट बिटवीन 11 to 12 and 12 to 1, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम 11 to 1 बोथ द एंड्स ऑफ द क्लॉक विल ओवरलैप ईच अदर। 11 से जब 11 से 1 बज रहे हैं, 11 से 1 तो एक बार ओवरलैप होता है। तो इस वजह से मतलब जैसे 11 से 12 बज गए, 11 से 12 बजे, और 12 के बाद जब 1 बज रहे हैं तो वो ओवरलैप नहीं हो रहा, एक ही बार होता है। तो इसीलिए हम -1 कर देते हैं, तो 22 आएगा फिर ऐसे, क्योंकि 12 से मतलब 12 घंटे में 11 बार आती है सूरज, ठीक है। 12 घंटे में 11 बार ओवरलैप करती है, तो 24 घंटे में 22 बार ओवरलैप करेगी। आंसर क्या होगा? 22। इन रिलेशन टू अ गिवन टाइम, ऐसे क्वेश्चंस में व्हेन आस्क्ड इन द क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स बोथ द एंड्स ऑफ अ क्लॉक आर विल बी टुगेदर, देन वी हैव टू सी इफ देयर कम्स 12। हमें ये देखना है, अगर आपसे पूछ ले भाई इतने से इतने में, इतने बजे से इतने बजे में कितनी बार सुई ओवरलैप कर रही है, तो हमें ये देखना है कि उस समय के बीच में 12 बजे तो नहीं आ रहा, 12 तो नहीं बजे। अगर 12 बज गए तो उसको हम डिडक्ट कर देंगे, एक माइनस कर देंगे उसमें से, ठीक है। जैसे ये पूछ रहे 10 बजे से 3 बजे तक में बताओ कितनी बार ओवरलैप करेगी, तो हमने देख लिया 10 से 3 कितने घंटे हो गए? 5 घंटे। 10 से 11, 12, 1, 2, 3, 5 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, लेकिन बीच में 12 आ गया ना, तो 5 - 1, तो आंसर क्या होगा? 4 होगा आंसर। आंसर क्या होगा? 4। फॉर हाउ मेनी टाइम्स बोथ द एंड्स ऑफ अ क्लॉक विल ओवरलैप ईच अदर बिटवीन 11 to 5, इसका आंसर दो। 5 टाइम्स। फॉर हाउ मेनी टाइम्स बोथ द एंड्स ऑफ अ क्लॉक विल ओवरलैप ईच अदर बिटवीन 5, ये क्या ना भी, अच्छा 5 and 11 ऑपोजिट है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6, तो 6 ही होगा आंसर, तो 6, ठीक है। और अब ये एक थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। अब ये पूछ लिया ओवरलैप वाला केस है एक, और एक है पोजीशन डायरेक्शन वाला। अगर पोजीशन डायरेक्शन वाला पूछे तो इसमें 180 डिग्री का एंगल बनता है, 180 का बनेगा ना पोजीशन, जब एक सुई ऊपर है एक बिल्कुल नीचे है तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसमें आपको क्या देखना है, अकॉर्डिंग टू दिस 180 डिग्री शुड बी फॉर्म्ड 12 टाइम्स। तो इस हिसाब से 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनना चाहिए? 12 बार बनना चाहिए, लेकिन 5 से 6 और 6 से 7 में एक ही बार बनता है। 5 से 7 के बीच एक ही बनता है, 6:30 जब आता है। बोथ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ओनली एट वंस, ओनली 6 बजे। तो इसीलिए इसमें क्या करना है, एक को कम कर दोगे, मतलब अगर ओवरलैप बोले तो आपको ये देखना है कि टाइम के बीच 12 तो नहीं आ रहा, 12 तो माइनस कर देना, नहीं आ रहा तो उतना ही रखना। और अगर आपको बोले पोजीशन डायरेक्शन तो आपको देखना है कि 6 तो नहीं आ रहा, अगर 6 आ रहा है तो एक माइनस कर दोगे, वरना नहीं करोगे, ठीक है। ये देखो 6, जैसे 4 बजे से 10 बजे के बीच ओवरलैप बताओ और ऑपोजिट डायरेक्शन बताओ। ओवरलैप मतलब पहले वाला, फर्स्ट वाला मतलब 12 तो नहीं आ रहा, 4 से 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, तो 6 ही आंसर है। और ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें देखना है 6 तो नहीं आ रहा, 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 आएगा आंसर, है ना, क्योंकि -1 कर दो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, आई थिंक इतना ही है बस, इसको सॉल्व करो। चलो, ओवरलैप और ऑपोजिट डायरेक्शन 11 से 5, हाँ जी 11 से 5 फर्स्ट वाले में होगा ओवरलैप 6 होगा और दूसरे में 5 होगा। 6 क्यों होगा, 5 होगा ना फर्स्ट में, ओवरलैप हो रहा है, 12 आ रहा है ना बीच में, 11 से 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है, बट 12 आ गया तो एक हटा देंगे, 5 हो गया, ठीक है। और 6 तो आ नहीं रहा तो 6 हो गया, ऊपर का 6 5 था, यहाँ का 5 6 है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।